टारगेट ईपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर के सेकंड क्लास में एंट्री कर चुके हैं और ग्रामर के सेकंड क्लास में जैसा कि हमने कहा था, हमने पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है। आज सेकेंड क्लास है जिसमें शुरुआत हो रही है नाउन से। नाउन यानी कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। अगर कोई भी ऐसा नाम है जो किसी वस्तु को या किसी स्थान को या किसी गुण को या किसी कार्य को या किसी अवस्था को दिखाता है तो उसे ही किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं उसे। इंग्लिश में कहे तो नाउन इज द वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है। तो हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, रटाया जा रहा है। एग्जाम्पल में क्या है? विलेज, हॉनेस्टी, टाउन, रोड और रोहन। अब समझने वाले पॉइंट क्या है कि नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम, ऐसे वर्ड जो नाम को बताते हैं, नाम को बताने वाले या नाम को दिखाने वाले। जैसे नेमिंग वर्ड देखिए, इनको हम दो कैटेगरी में करते हैं, एक विजिबल होते हैं, एक फेंट वाले होते हैं। विजिबल यानी कि ऐसे नेमिंग वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका नाम, ऐसी वस्तुएं जिनका नाम होता है और वो हमारी आंखों से दिख सकती हैं। जैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो सब दिख सकती हैं, तो हमको पता है कि उनका कुछ ना कुछ नाम है, तो नाउन है। तो विजिबल में आता है पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति, रोहन, सोहन, मोहन, मैं, तुम। तो ये रोहन, सोहन, मोहन, अर्जुन, करण, कृष्णा, जो भी है ये नाम है पर्सन का। प्लेस दिल्ली, बम्बई, ठीक है। और थिंग जैसे मान लो बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे क्या है? नाम है। तो ये विजिबल होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। और दूसरा फेंट वाली, यानी कि ये भी नाउन ही होते हैं लेकिन इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे फीलिंग, इसमें आता है एफएक्यूएस, फीलिंग वाले वर्ड्स, एक्शन वाले वर्ड्स, क्वालिटी वाले वर्ड्स और स्टेट वाले वर्ड। और ये सारे हम पढ़ने हैं किसमें? हमको अवस्थिक नाउन में। ये चारों किसमें आते हैं? अवस्थिक नाउन में। अवस्थिक नाउन में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इनके बारे में हम अवस्थिक नाउन में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। हम नाउन को पहचानेंगे कैसे? व्हाट, हु, हुम। अगर सेंटेंस में हम व्हाट, हु, हुम लगा के पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि इसमें नाउन कौन सा है। जैसे देखिए सेंटेंस है, राम इज ईटिंग ए मैंगो। राम एक आम खा रहा है। तो यहाँ पे जो राम है, यहाँ पे हम पहला वर्ड लगाएंगे हु इज ईटिंग मैंगो। तो हमको हु का आंसर मिला। हु यानी कि क्या? राम। तो हु का आंसर दे रहा है राम। सेकंड, राम इज ईटिंग व्हाट। राम क्या खा रहा है? तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। तो ये व्हाट का अगर आंसर मिले, हु का आंसर मिले और हुम का आंसर मिले, किसी भी हम सेंटेंस में इससे क्वेश्चन करते हैं तो जो भी वर्ड हमको मिलता है वो नाउन होते हैं। जैसे मान लो हु का आंसर मिला राम, तो राम क्या है? नाउन। और व्हाट का आंसर मिला मैंगो, तो मैंगो क्या है? नाउन। तो ये नाउन है। अब हम देखते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो हमको पता है कि नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो नाउन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनिट या फिर कह सकते हो पार्टिकुलर नेम। इसका अगर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, निश्चित, यानी कि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? निश्चित। यानी कि वह संज्ञा जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्या है कि पार्टिकुलर नेम, इसका एक निश्चित नाम होता है। ऐसे मान लीजिए बॉम्बे है, तो सबको बॉम्बे नहीं ना कहेंगे, बॉम्बे शहर को ही केवल बॉम्बे कहेंगे, दिल्ली को ही केवल दिल्ली कहेंगे। तो ये निश्चित है। हिमालय है, निश्चित है। गंगा नदी है, निश्चित है। किसी का नाम है, वो क्या है? निश्चित है। यानी कि वो एक ही है, पार्टिकुलर नेम है। पार्टिकुलर मतलब निश्चित नाम है, एक ही का है, ठीक है। और ये उसी के लिए होता है, ये एक का ही बोध कराता है, ठीक। लाइट जा चुकी है इसीलिए शैडो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ क्या है कि पार्टिकुलर नेम है, यानी कि निश्चित नाम है। क्या नाम है? निश्चित नाम है। दूसरा चीज़ क्या है? इनिशियल लेटर। इसका जो इनिशियल लेटर होता है, जो शुरुआती अक्षर होता है इस वर्ड का, क्या होता है? वो कैपिटल लेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है। और तीसरा चीज़ कि इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे रोहन इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे रोहन क्या है?
वो निश्चित नाम को दिखा रहा है, फिक्स नाम को दिखा रहा है। तो इसके साथ इसका इनिशियल लेटर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी कि शुरुआती अक्षर बड़ा रहेगा, और इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसकी, प्रॉपर नाउन की। और दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को थोड़ा समझते हैं। लाइट भग गई है इसलिए थोड़ा शेडो ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, बस एक कॉमन नाउन ही है, बाकी सबका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा देखिए इसको। कॉमन नाउन, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति का बोध होता है उसे हम किस में रखते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि एक वर्ग अथवा जाति, किसी निश्चित वर्ग या जाति के पूरे व्यक्तियों का बोध हो तो उसे हम किस में रखते हैं, कॉमन नाउन। एक पूरी जाति होती है, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, ये पूरी क्या होती है, एक जाति होती है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, किंग, बॉय, गर्ल्स, सिटी, ईटीसी। और जनरल नेम्स, देखिए जनरल नेम्स की क्वालिटी क्या है कि जनरल नेम्स मतलब जो ऐसा नाम जो सबके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बॉय सबके लिए इस्तेमाल होगा, गर्ल सबके लिए इस्तेमाल होगा, जितने भी लड़के होंगे सबके लिए क्या इस्तेमाल, जो मेल को दिखाएंगे उनके लिए बॉय, जो फीमेल को दिखाएंगे उनके लिए गर्ल, इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इनिशियल लेटर इसका लोअर केस में होता है, इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, द बॉय आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, द बॉय आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है, और यहाँ पे विलेज भी क्या है, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में एक खास अंतर होता है। यहाँ पे बुक, एग्जाम्पल में बुक और पेन भी लिख लीजिएगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल में सबसे खास अंतर ये होता है, देखिए कि कॉमन नाउन में जिन हम वस्तुओं का नाम लेते हैं वो वस्तुएं लास्ट होती हैं, यानी कि उनसे कोई दूसरा चीज़ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो मटेरियल नाउन में इस्तेमाल होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तो इनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अगर बुक है, पेन है, तो इनसे हम कोई और चीज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए बुक और पेन का इस्तेमाल हम लोग कॉमन नाउन, ये किस में आते हैं, कॉमन नाउन में, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट जो भी होगा वो किस में इस्तेमाल होगा, कॉमन नाउन में। ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कहाँ, मटेरियल नाउन जब आप लोग पढ़ेंगे आगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बुक और पेन क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि इससे किसी और अन्य नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। आइए कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में देखिए इसमें हम लोग को दो चीज़ समझना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग को समझना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए जिस नाउन से समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे कि टीम, आर्मी, कमिटी, ये एक पूरे समूह को बताता है। टीम किसका समूह होता है, प्लेयर्स का। आर्मी किसका समूह है, सोल्जर्स का। कमिटी यानी कि किसी चीज़ पे मेंबर्स की या लोगों की क्या हो सकती है, कमिटी हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं समूह के बोध कराने वाले शब्द, जिसको हम किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल दोनों के तरीके से हो सकता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और इसमें एकदम माइनर का अंतर है, एकदम थोड़े सा का अंतर है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इसको मिस कर देंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए कलेक्टिव नाउन, टीम, आर्मी, कमिटी, हमको पता है कि ये कलेक्टिव नाउन है। जब ये जो टीम है, टीम प्लेयर्स की टीम होती है, जब ये टीम एक हो के काम करती है तो ये होती है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वाली। कौन सी वाली, सिंगुलर वाली। और जब ये किसी मुद्दे पर बट जाती है, किसी मुद्दे पर इनका मतभेद हो जाता है, तब ये अब ये जो टीम है अब वो सिंगुलर नहीं हो जाती, अब क्या हो जाती है, प्लूरल। अभी देखिए इन एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जूरी का मतलब होता है जजों का एक समूह। किसका, जजों का एक समूह। तो जूरी जो है किसी मैटर को अगर डिसाइड करेगी, जजों का एक समूह, तो सब मिलके तो डिसाइड करेंगे, तभी तो माना जाएगा उनकी बातों को। उनकी बातों को माना कब जाएगा, जब सब मिलके डिसाइड करेंगे। अगर सब नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं होंगे, तो कभी वो मैटर सॉल्व होगा, नहीं होगा। सब मिलेंगे, सब मिलके एक मत देंगे, एक डिसाइड करेंगे, तब जाके मैटर सॉल्व होगा। तो जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यानी कि पूरी जूरी मिलके किसी एक मैटर पे इन्होंने डिसाइड किया है, तो मिलके डिसाइड किया है, इसीलिए यहाँ पर इज क्या है, सही है। क्या है, सही है। यहाँ पे जो जूरी वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, सिंगुलर की तरह। क्यों, क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, कमिटी मीट एवरी वीक। कमिटी मिलती है तो सब लोग आते होंगे तब तो मिलती होगी,
सब लोग आते हैं मिलके एक साथ, तब तो कमिटी एक मिलती है हर सप्ताह में। तो यहाँ पर ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीट्स। क्या हो जाएगा, मीट्स, क्योंकि हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ या फिर सिंगुलर कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तीसरा सेंटेंस, टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। पूरी जो टीम है वो बट गई है किस मैटर पे, कप्तान बनने के मैटर पे। हमको पता है कि सब कप्तान बनना चाहते हैं, चाहे उनको खेलने आए चाहे ना आए, सब चाहते हैं कि हम ही कैप्टन बने टीम की। तो जब टीम का कैप्टन डिसाइड करने की बारी आई तो सब बट गए हैं, सब कह रहे हैं कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। तो यहाँ पर जो टीम है अब वो सिंगुलर की तरह काम नहीं करेगी, अब वो काम करेगी कैसे, प्लुरल की तरह। क्यों, क्योंकि पूरी टीम में किसी एक मुद्दे को लेकर सब बट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो अब इस टीम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज नहीं इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। अगर टीम एक साथ मिलके खेलती तब हम इस्तेमाल करते इज, या किसी एक मैटर पे एक साथ होते तो हम क्या इस्तेमाल करते, इज। लेकिन ये बट गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, आर। दूसरी चीज, ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। ऑडियंस जो है अपना अपना सीट ले लिए, तो सब अपना अपना सीट लेंगे तो अलग अलग होंगे ना, एक तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे जो ऑडियंस वर्ड है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि सबने अपना अलग अलग सीट ले लिया। तो यहाँ पे अब ऑडियंस सिंगुलर नहीं है, क्या है, प्लुरल है। और प्लुरल के साथ हमको पता है कि हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। तो ये पूरा कलेक्टिव नाउन है, पूरा इसमें इतना ही मैटर है। देख लीजिए और इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। आइए मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग देखते हैं। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में बहुत माइनर का डिफरेंस होता है। अक्सर बच्चे इसमें वर्ड्स को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूज़न यही क्लियर कर लेना है, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, यही ध्यान देना है। ऐसा पदार्थ हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके। पेन और बुक के कंडीशन में पेन से क्या बना सकते हैं, बुक से क्या बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। वो फाइनल प्रोडक्ट है, उससे अब कुछ नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए वो मटेरियल नाउन ना होके क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन में वो होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उनको हम किस में रखते हैं, मटेरियल नाउन में। जैसे सिल्वर यानी कि चांदी का आप गहना बनवा लीजिए, चांदी के बर्तन बनवा लीजिए, या चांदी दीवार पे पुताई में लगवा दीजिए, या फिर चांदी का अलग अलग चमकीले सामान बना दीजिए। तो ये सब क्या है, इससे दूसरे सामान बन जा रहे हैं। लोहा का हथकड़ी बना दीजिए, लोहे की जंजीर बना दीजिए, लोहे का छड़ बना दीजिए, लोहे का क्या कहते हैं, जंगले बना दीजिए। फिर वुड, लकड़ी का दरवाज़ा बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क, दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इन सब से हम और चीज़ें बना सकते हैं, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, मटेरियल नाउन में। इसीलिए इनको किस में रखा गया है, मटेरियल नाउन में। और जिनसे कोई दूसरी चीज़ नहीं बनती है उसको हम किस में रखते हैं, कॉमन नाउन में। जैसे पेन, बुक, कॉपी, इनसे क्या बना सकते हैं बताइए, पेंसिल, इनसे कुछ बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मटेरियल नाउन है, लेकिन इनसे कुछ बन नहीं सकता, इसीलिए मटेरियल नाउन नहीं है, ये है कॉमन नाउन। और ये जो है क्या है, मटेरियल नाउन। इनको कॉमन नाउन में इसीलिए रखते हैं कि इनसे कोई दूसरी वस्तु नहीं बनती है, ये फाइनल है, इससे कोई और चीज़ नहीं बनता है, इसीलिए इसको हम रखते हैं कॉमन नाउन में। और इनसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, इसीलिए इनको हम रखते हैं किसमें, मटेरियल नाउन में। अब कुछ इसकी खासियत होती है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं हो सकते, इन्हें गिन नहीं सकते। 10 मिल्क, 20 मिल्क, ठीक है, 10 वुड, 20 वुड, 5 सिल्वर, 10 सिल्वर, ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल नाउन गिने नहीं जा सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं रखता है, यानी कि मटेरियल नाउन से पहले ए, एन और द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, हाई लेवल में कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसे आएंगे जिससे इनके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ज़्यादातर केसेस में इनके साथ कौन से वर्ब लगते हैं, सिंगुलर वर्ब ही
लगते हैं और इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनकी गिनती नहीं हो सकती है लेकिन मापा या तौला जा सकता है। 2 लीटर मिल्क, ठीक है, 5 किलो सिल्वर, 10 kg आयरन, इसको मापा या तौला जा सकता है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक वर्ड दिया है, द नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस है वो मेड अप ऑफ ए गोल्ड, वो एक गोल्ड का बना है। तो सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर ए क्या है? गलत है। तो ये पूरा मटेरियल नाउन की कहानी है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग इसको नोट बनाइए और लिखिए। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा जो गुण, भाव, क्रिया या अवस्था का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसमें गुण का मालूम चले, कोई भाव मालूम चले, या कोई क्रिया मालूम चले, या कोई अवस्था, उसे हम किस में रखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्या है? गुण है, क्वालिटी है। क्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुण। कोई व्यक्ति हॉनेस्ट है तो ये उसका गुण है। कोई व्यक्ति बहादुर है तो उसका क्या है? गुण है। बहादुरी और ईमानदारी, ये क्या है? क्वालिटी है, गुण है। दूसरा हेट्रेड, लाफ्टर, यानी कि हंसी या नफरत, ये क्या है? एक्शन है, किसी के प्रति क्या है? एक्शन है, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या है? ये क्रिया है। क्रिया है या भाव कह सकते हैं। एक्शन, हाँ, क्रिया है, ठीक है, क्रिया। अगला अवस्था, पॉवर्टी, यूथ। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, यूथ का मतलब नयापन होता है। तो ये क्या है? किसी भी वस्तु की स्टेट है। क्या है? स्टेट यानी कि अवस्था है। तो ये जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा में। इसमें हमने गुण देख लिया, क्रिया देख लिया, अवस्था देख लिया, भाव तो पता ही है, सब अब्स्ट्रैक्ट ही हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स यानी कि रूल्स कह सकते हैं या क्वालिटी कह सकते हैं। इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। और इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है। इसका प्रयोग हमेशा किसके रूप में होता है? सिंगुलर के रूप में होता है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यहाँ पे जो हॉनेस्टी वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको लिख लीजिए और याद कीजिए। आइए नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए नाउन को वर्तमान में हम मॉडर्न रूप में 2 भागों में बांटते हैं, बस केवल 2 भागों में। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि आधुनिक समय में नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही क्लियर है, काउंटेबल यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल, फ्रेंड्स और मूवीज, इनको हम गिन सकते हैं। 1 टेबल, 2 टेबल, 4 दोस्त, 5 दोस्त, या 10 फिल्में या 12 फिल्में। और अनकाउंटेबल मतलब इसे हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑक्सीजन, मनी, फर्नीचर, इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इसमें, देखिए आप लोगों को याद रखना है कि काउंटेबल नाउन जो होता है कैन बी काउंटेड, इसे हम गिन सकते हैं। इसमें वर्ब लगता है दोनों। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। काउंटेबल नाउन की और भी क्वालिटी होती है, इनके साथ एडजेक्टिव, मेनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ लगता है। और आर्टिकल में ए एंड द, तीनों आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं होता, कांट बी काउंटेड, इनको गिन नहीं सकते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसके साथ जो एडजेक्टिव हम लगाएंगे, जो एडजेक्टिव इसके साथ एडजेक्टिव लगेगा वो मच, लिटिल और क्वांटिटी ऑफ लगेगा। और इसके साथ केवल एक ही आर्टिकल लगता है और वो है केवल क्या? द। तो ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशंस। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं नाउन्स में, तो रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, इतना लिखिए, याद कीजिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, इतना याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।